हेलो बच्चों, लास्ट टर्न पे आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा बताया जा चुका है और आज हम लोग देखेंगे इसके वर्ड प्रॉब्लम कि मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें दो वेरिएबल्स आपको दिए गए होंगे। तो इसमें होता क्या है कि हमेशा जो भी क्वेश्चन इस टाइप का होगा तो उसमें एक फंक्शन दिया होगा एक्स और वाई में, यानी दो वेरिएबल में एक फंक्शन होगा और उन्हीं दो वेरिएबल्स एक्स और वाई में एक कंडीशन दिया होगा। हमें करना क्या होता है सिंपली कि सेकेंड कंडीशन की हेल्प से वी चेंज इक्वेशन फर्स्ट इन वन वेरिएबल बाई कंडीशन सेकेंड, यानी सेकेंड कंडीशन की हेल्प से फर्स्ट को हम सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं और सिंगल वेरिएबल में चेंज करने के बाद हम मैक्सिमम मिनिमम रूल अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और ये सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन हर साल 6 मार्क्स का यहाँ से दिया जाता है। तो ये ध्यान रखें कि सीबीएसई बोर्ड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई बोर्ड के लिए इसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका कंफर्म आता है हर साल। ठीक है, तो उसी पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और उस पर बेस्ड मैं आपको 3-4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करते हैं और उसमें क्या क्या सिचुएशंस होती हैं। अच्छा, उससे पहले आपको जैसे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, कोन, ये सारे फॉर्मूले आपको पहले से लर्न होने चाहिए। क्लियर है? तो क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज है, तो वो सब आप देख लेंगे कि एरिया एंड वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, अगर आपके पास अगर उसका कलेक्शन नहीं है तो आप कहीं से भी 9th-10th की बुक से भी आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, ये सब आप देख लेंगे। ठीक है, तो जहाँ भी ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ पे मैं बता दूंगा आपको। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें। तो जैसे इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड टू नंबर हुज सम इज़ 12 एंड प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम। तो यहाँ आपको दो नंबर ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 12 हो और उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो मैक्सिमम हो। तो सपोज कर लेते हैं कि जो दो नंबर हो क्या है, एक्स एंड वाई हैं और उनका सम कितना दे रखा है 12, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को अगर हम यू सपोज कर लेते हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज का मतलब यू को मैक्सिमाइज करना है। क्लियर है? तो जैसा कि अभी आपको बताया गया कि होता क्या है कि इसमें एक कंडीशन, तो कंडीशन कौन सा है, ये फर्स्ट वाला कंडीशन है और सेकंड वाला फंक्शन है, क्योंकि यू जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। तो हम क्या करते हैं, कंडीशन की हेल्प से सेकंड को एक वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो यहाँ से जो वाई की वैल्यू हो क्या होगी, 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स को हम यहाँ पुट कर देते हैं वाई के प्लेस पे, देन वी विल गेट यू इक्वल टू एक्स इंटू 12 माइनस एक्स। आफ्टर मल्टीप्लाइंग नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि बोला गया है कि इसका जो प्रोडक्ट है उसको हमें मैक्सिमम बनाना है। मतलब मैक्सिमम कब मिलेगा, एक्स की कौन सी वैल्यू पे यू मैक्सिमम मिलेगा, ये हमें बताना है। इसका मतलब हमें यू की मैक्सिमम वैल्यू कौन से एक्स पे मिलेगा, वो एक्स अगर मिल जाता है तो हम वाई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट से यहाँ पुट करके। तो इट मीन्स दैट हमें वो जो दो नंबर है एक्स और वाई वो मिल जाएगा, जबकि वो प्रोडक्ट क्या होगा, यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा उस केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम करते क्या है कि यू को हम डिफरेंशिएट करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, और डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से एक्स की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, अब हम डबल डेरिवेटिव इसका निकालते हैं। तो इसका सिंगल डेरिवेटिव कितना है, 12 माइनस 2x। तो इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे डबल डेरिवेटिव, तो कितना आएगा, -2, इसका 0 और इसका -2। एंड वी विल सी दैट इट्स डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 6 विल बी नेगेटिव, और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, और लोकल मैक्सिमा है तो एक्स इक्वल टू 6 1 में पुट करके वाई की वैल्यू, देयरफॉर नंबर्स आर 6 एंड 6। क्लियर है? इसका मतलब जो दो नंबर हैं जिनका सम 12 है उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम तब होगा जब दोनों नंबर 6 और 6 होंगे। क्लियर है? जैसे अगर हम बात करें दो नंबर का सम 12, तो 12 कैसे हो सकता है, 10 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है, बट इसका जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 10 इंटू 2 डेट इज 20, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा कितना है, 36। तो 36 इज ग्रेटर देन दिस वैल्यू। क्लियर है? तो ये बहुत ही हेल्प करता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव का हम जो एप्लीकेशन यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम में, हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी हेल्प से हम ये सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन CBSE 2008
2011 और 2013 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो इसको सॉल्व किया जाए। सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल ऑफ डायमीटर d इज ए स्क्वायर। अच्छा, इसमें जब भी ये गिवन बोल देता है, कहीं भी ये बोला जाए गिवन, सर्कल गिवन है, इसका मतलब क्या, उसका रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है। रेडियस गिवन और डायमीटर भी गिवन है, तो इसलिए यहाँ पे डायमीटर इसका दे रखा है। क्लियर है, मतलब ये कांस्टेंट है। गिवन जब भी वर्ड यूज कर दे गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि वो कांस्टेंट है। क्लियर है, तो सर्कल गिवन है मतलब उसका रेडियस गिवन होगा तभी वो सर्कल गिवन होगा, और रेडियस गिवन है मीन्स डी भी गिवन है, क्योंकि डायमीटर रेडियस जब गिवन है तो डायमीटर भी गिवन होगा। क्लियर है, तो ये क्या रहेगा, डी। डी हमारे केस में क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर है। अच्छा, अब चलिए, तो इसमें एक्चुअल में 3 पार्ट होता है, उसको समझ लें। पहला पार्ट होता है फंक्शन दिया होगा, दूसरा पार्ट होगा एक कंडीशन दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो उसको हम फॉर्म करेंगे। कंडीशन किसी भी तरीके से डायग्राम से या पाइथागोरस थ्योरम से या कैसे भी करके हम फॉर्म करेंगे एक कंडीशन उन 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 वेरिएबल्स में एक फंक्शन होगा और क्या होगा, उन्हीं 2 वेरिएबल्स में एक इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे अगर वो नहीं दिया है। ठीक है, और इसमें जो तीसरा पार्ट होता है कुछ ना कुछ प्रूफ करने के लिए बोलता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आता है सीबीएसई में, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली इसी क्वेश्चन को लिया है। और इसके बाद भी हम 1-2 क्वेश्चन और भी देखेंगे, तो फिलहाल एक क्वेश्चन आप समझ लें कि करना क्या होता है एक्चुअल में। तो इसमें करना क्या है, देखें, सो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया, यानी रेक्टेंगल की एरिया, किसकी एरिया को हमें मैक्सिमाइज करना है, रेक्टेंगल की एरिया को, और वो रेक्टेंगल किस में है, सर्कल में। तो एक हमने सर्कल बनाया है, उसमें एक रेक्टेंगल हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब रेक्टेंगल है तो सपोज कर लेते हैं इसका ये एक्स और ये वाई, लेंथ और ब्रेथ, तो इसका एरिया कितना होगा, एक्स इंटू वाई। एंड वी ऑल्सो फॉर्म ए कंडीशन। कंडीशन क्या है यहाँ पे देखें, डायमीटर डी है, डायमीटर इसका डी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर, एक कंडीशन मिला। तो अगेन वी आर हैविंग ए फंक्शन इन 2 वेरिएबल एंड ए कंडीशन, और यहाँ से इस कंडीशन की हेल्प से अब इसको हम क्या करेंगे, सिंगल वेरिएबल में चेंज करेंगे। चलिए सिंगल वेरिएबल में चेंज करते हैं इसमें। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। और आफ्टर डिफ्रेंशिएटिंग इट वी विल इक्वेट इट टू 0। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करें डी ए अपॉन डी एक्स, क्योंकि फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम यहाँ लिखना होगा, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम डी ए अपॉन डी एक्स, डी ए अपॉन, अच्छा यहाँ लिखा हुआ है, तो डी ए अपॉन डी एक्स हम कैलकुलेट करते पहले, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आप कर लेंगे इजीली। यहाँ डी कांस्टेंट है, तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा है सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, और फिर सेकंड को लिखा और फर्स्ट एक्स का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 1, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो फाइनली हमें जो मिल रहा है वो ये मिलेगा। ठीक है, अच्छा, फॉर मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अच्छा, जब ये 0 होगा तो यहाँ से जब ये वैल्यू हम 0 करेंगे, डी ए अपॉन एक्स की वैल्यू जो आई है, इसको अगर हम 0 करते हैं तो डी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर, एंड इन दिस केस वी विल हैव एक्स इक्वल टू डी अपॉन रूट 2, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, डी अपॉन रूट 2। क्लियर है। अच्छा, अब इस एक्स की वैल्यू को, अच्छा ये बात की बात है, इसको हम लास्ट में भी बताते हैं कि इसको लास्ट में लिखना होगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिख दिया है वो गलत है। अच्छा, यहाँ एक्स की वैल्यू डी अपॉन जब रूट 2 आ गई, तो अब हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। डबल डेरिवेटिव को जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो फाइनली जो डबल डेरिवेटिव आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक, अच्छा, एट एक्स इक्वल टू डी बाई रूट 2, यहाँ पे डी बाई रूट 2 रखें, डी बाई रूट 2, तो जब यहाँ डी बाई रूट 2 रखेंगे एक्स के प्लेस पे, तो फाइनली आप देखेंगे ये पूरी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो ये सब कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। अच्छा, अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम है, क्योंकि ए मैक्सिमम है, ए मैक्सिमम है, इसका मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, मैक्सिमम है। कब मैक्सिमम है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, डी अपॉन रूट 2। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को हम पुट कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू को जो कंडीशन हमें दिया हुआ है उसमें हमने पुट कर दिया है, यानी सेकंड में हमने पुट कर दिया एक्स की वैल्यू। और एक्स की वैल्यू जब डी अपॉन रूट 2 है तो डी स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और डी स्क्वायर अपॉन 2 यहाँ माइनस करोगे तो डी स्क्वायर में से डी स्क्वायर बाई 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू भी डी स्क्वायर बाई 2 आएगी, दैट इज वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई, डी अपॉन रूट 2। एंड इन दिस केस वी हैव एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू डी अपॉन रूट 2। इट मीन्स दैट एक्स और वाई क्या है, दोनों बराबर हैं, और अगर किसी भी रेक्टेंगल में ये दोनों बराबर होते हैं तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर।
क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या क्या किया है कि यहाँ पे हमने क्या किया, एरिया को मैक्सिमाइज़ किया, और एरिया मैक्सिमम होने के लिए यानी जब इसकी एरिया मैक्सिमम होगी तो उसके हमें क्या मिला कि ये एक्चुअल में क्या था, स्क्वायर। अच्छा ये बात ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, स्क्वायर लेके चलते हैं, नहीं एक यहाँ ध्यान दें, यहाँ हमें ये शो करना है स्टार्टिंग में, शो दैट, ठीक है। तो हम जो भी स्टार्टिंग में दे रखा होगा ना, एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल को लेके चलेंगे और स्क्वायर प्रूफ करेंगे। आगे बात समझ में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके का देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इफ़ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रेपीजियम अदर देन द बेस आर इक्वल टू 10, यानी एक ट्रेपीजियम है, बेस को छोड़ करके बाकी साइड्स की वैल्यू क्या है, 10 है, ये हमने बना दिया। और क्या दे रखा है इसमें, देन फाइंड मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम, तो इस ट्रेपीजियम की मैक्सिमम एरिया क्या होगी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो अगर हम ध्यान से देखें इसको, अगर हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इसमें, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अगर इसको हम x सपोज कर लें तो ये भी क्या हो जाएगा x, क्योंकि ये दोनों क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं। इस रीजन से अगर इस साइड में x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। क्लियर है। अच्छा अब ध्यान दें, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया क्या होगा इसका ट्रेपीजियम का, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, तो इधर साइड कितना है 10, और ये पूरा साइड कितना हो जाएगा 10 + 2x, तो ये हमने लिख दिया है 10 + 2x, और एक साइड कितना है 10, तो 10 + 10 + 2x या 2x + 10, ठीक है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, y है। तो अब हमें x और y दो वेरिएबल्स में एक फंक्शन मिल चुका है, एरिया का फंक्शन है, और अब हमें करना क्या है, इसमें कंडीशन क्या होगा देखें, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो 10² = x² + y²। नाउ वी विल चेंज function first in one variable. It means that we have to put the value of y in terms of x, तो यहाँ से पुट करके इतना लिख सकते हैं। अब फाइनली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब डिफ्रेंशिएशन आपको आता है अच्छे से, तो आप एक बार डिफ्रेंशिएट करके इसको देखना आप, ठीक है। तो ये वाला वर्क मैं आपके लिए होमवर्क एज अ होमवर्क मैं आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि इसको आप डिफ्रेंशिएट जरूर कर लें, ठीक है। तो जैसे ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट को लिखेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को लिखेंगे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और उसको फिर जीरो करेंगे। जीरो करने के बाद आप देखेंगे एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, और उस 5 पे जो उसका डबल डेरिवेटिव आएगा, डबल डेरिवेटिव हो सकता है बहुत ज़्यादा लेंदी जाए, बट आपको करना है, ठीक है, वो आपको करना है। और x की वैल्यू 5 पे उसको क्या दिखाएंगे आप, <0। <0 मीन्स नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम है। अच्छा मैक्सिमम एरिया के लिए x कितना होना चाहिए 5। अच्छा ये x की वैल्यू 5 जब यहाँ हम पुट करें, यहाँ पे 5, तो y मिल जाएगा। क्लियर है, x की वैल्यू पुट कर लें, 5 पुट करें और यहाँ से y निकालें। अच्छा x और y दोनों मिल चुका है, तो अब आप एरिया निकाल सकते हो। एरिया x और y यहाँ पुट कर लो, x की वैल्यू डायरेक्टली यहीं पुट कर लेते ना x यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने y को इंटरचेंज कर रखा है। तो एक काम करते हैं, x की वैल्यू जो 5 है यहाँ रख देते हैं डायरेक्टली। जब यहाँ x की वैल्यू 5 रखेंगे तो यू विल गेट 75√3 सेंटीमीटर², ठीक है। इसका मतलब ये जो मैक्सिमम एरिया होगी वो x की कौन सी वैल्यू पे है, 5 पे है, यानी 5 पर क्यों है मैक्सिमम, क्योंकि इसका जो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस्ड। ये क्वेश्चन भी 2007 और 2010 में आया हुआ है सीबीएसई बोर्ड में ही। तो ए वायर ऑफ लेंथ 28 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। एक वायर है, इसको 2 पीसेस में कट कर दिया। 28 सेंटीमीटर का वायर था, इसको हमने 2 पीस में कट कर दिया। एक पीस से स्क्वायर बनाया गया और एक पीस से क्या बनाया गया, सर्कल, ये दिया हुआ है। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी बेंट इनटू ए स्क्वायर एंड अदर पीसेस इनटू ए सर्कल। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसेस, यानी अब इन दोनों पीसेस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, सो दैट द कंबाइंड एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम, यानी इन दोनों की एरिया का जो सम हो क्या शो करना है, मिनिमम। तो सपोज कर लेते ये ए है, इसका एक साइड ए है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 4a, यानी ये जो कट करके जो स्क्वायर बनाया वो कितना आया 4a, और इधर जो कट करके हमने सर्कल बनाया वो कितना आ गया, सर्कल, दैट इज 4। अगर इसका रेडियस r सपोज कर लें तो ये कितना हो जाएगा 2πr, तो इसकी लेंथ जो होगी वो कितनी होगी 2πr, और इसकी लेंथ कितनी होगी 4a, तो 4a + 2πr वो कितना होना चाहिए 28, क्योंकि इसी को कट करके एक स्क्वायर बना दिया। जब स्क्वायर ऐसे बनाओगे
और इसको जब सर्कल सर्कल के फॉर्म में ऐसे बेंड करोगे, जब ऐसे बेंड करोगे और इसको स्क्वायर बनाओगे, तो जो दोनों की जो लेंथ होगी, लेंथ, उन दोनों लेंथ को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका जो लेंथ होगा 2πr और इसका लेंथ 4a, और दोनों की लेंथ का सम कितना होना चाहिए 28। तो ये हमें कंडीशन मिल चुकी है। अच्छा, अब हमें करना क्या है, एरिया को मैक्सिमाइज करना है। तो इसकी एरिया कितनी होगी a² और इसकी एरिया कितनी होगी πr², और दोनों की एरिया का जो सम हो क्या हमें करना है, मैक्सिमाइज कर नहीं सॉरी मिनिमाइज करना है। ठीक है, मिनिमाइज करना है। तो अब हम करते क्या है, वही सेम प्रोसीजर कि हम फर्स्ट से ए या आर की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर दिया सेकंड में, और सेकंड में पुट करने के बाद डी ए अपॉन डी आर को जीरो कर दिया, और वहाँ से आर की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो ये आप देख लेंगे, मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन करके जब आर की वैल्यू हमें मिल जाती है और उस आर की वैल्यू पे उसका डबल डेरिवेटिव जब आप निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आ गया इसका मतलब एरिया क्या होगा, मिनिमम। मिनिमम कब होगा, जब आर की वैल्यू ये है। इसका मतलब 28 के जो दो पार्ट्स हों क्या क्या हैं, 2πr, क्योंकि 2πr और 4a यही दोनों तो पार्ट हैं 28 के। ठीक है, तो 2πr, आर की वैल्यू हमने पुट किया, और दोनों पार्ट हैं, तो एक पार्ट में 28, तो पूरा 28 है, तो इस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो दूसरा पार्ट मिल जाएगा रेडी, 28 माइनस 2πr, और इन दोनों को कैलकुलेट करें तो फाइनली हमें ये मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब वो जो 28 के जो दो पार्ट्स हैं वो ये हैं, और उस केस में जो एरिया दोनों के सम का जो एरिया आ रहा है वो मिनिमम आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। शो करना है हाइट ऑफ एन ओपन सिलेंड्रिकल कैन ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया। अच्छा, पहले तो इसका पूरा सरफेस एरिया देख लो कितनी होती है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2πrh प्लस 2πr², इसमें r रेडियस और h हाइट, तो 2πrh और πr² ये है, πr² ये है, तो 2πr², यानी टोटल जो सरफेस एरिया इसकी होगी 2πrh प्लस 2πr²। क्लियर। अच्छा, अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होगा, πr²h, एंड गिवन वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम गिवन है। अब मैंने बताया था आपको, जब भी गिवन दिया हो इसका मतलब वो कांस्टेंट, तो वॉल्यूम गिवन इसका मतलब v क्या है, कांस्टेंट। हियर v इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो इसको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ठीक है, v को, क्योंकि लिखा हुआ है कि गिवन वॉल्यूम का मतलब कि वॉल्यूम गिवन है मतलब कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, हाइट ऑफ एन इतना सरफेस एरिया इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन कैन ऑफ लीस्ट सरफेस एरिया को लिस्ट करना है, यानी एस को लिस्ट करना है, यानी डिफरेंशिएशन अब एस का होगा, वी का नहीं, क्योंकि वी तो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो वेरिएबल एच और आर दिख रहे हैं, इसमें से हम एच को चेंज कर देते हैं, यहाँ से एच की वैल्यू b/π² यहाँ रख देते हैं। तो रखने के बाद फाइनली जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये आएगा, और इसमें ds/dr निकाल लो, डिफ्रेंशिएट करके अगेन डिफ्रेंशिएट करके फॉर मैक्सिमम मिनिमम इसको जीरो करें तो v इक्वल टू आ जाएगा 2πr³। क्लियर हुआ, 2πr³। अच्छा, इस पर जब डबल डेरिवेटिव आप निकालोगे इस पॉइंट पे तो आप देखोगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अच्छा, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या है कि जो सरफेस एरिया हो क्या है, लिस्ट है, मिनिमम है। अच्छा, और इस केस में v की वैल्यू क्या है, 2πr³, और लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था, यहाँ ध्यान से देखें, प्रूफ क्या करना है, सो दैट हाइट ऑफ एन ओपन सिलेंड्रिकल कैन, यानी जो हाइट इसकी है वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बेस, इज इक्वल टू द, हाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे, ट्वाइस रेडियस ऑफ बेस, यानी हाइट को किसके इक्वल करना है, ट्वाइस रेडियस ऑफ बेस, बेस के रेडियस के ट्वाइस के इक्वल प्रूफ करना था। तो हम क्या कर रहे हैं, अगेन ये जो v जो आया हुआ है इसको हम कंडीशन में पुट करेंगे। कंडीशन क्या है, v इक्वल टू πr²h, तो यहाँ जब 2πr³ पुट करेंगे, 2πr³ वहाँ जब पुट करेंगे तो 2πr³ इक्वल टू πr²h, देन वी विल गेट h इक्वल टू 2r, हैंस प्रूफ, ये प्रूफ भी हो गया। तो मैंने बताया था कि हमेशा क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से दिया होगा कि एक कंडीशन और एक फंक्शन, और इसमें कोई गिवन होगा और कुछ जो टर्म्स होंगे उनको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। ठीक है, और साथ ही कोई एक बात प्रूफ करने के लिए आपको दिया होता है। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें क्या शो करना है, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज 10⁻√2। स्लैंट हाइट गिवन है, इसका मतलब एल गिवन है, और इसमें क्या है, क्या शो करना है, वर्टिकल कोन ऑफ एक, अच्छा ये शो करना है, प्रूफ करना है आपको, मैक्सिमम वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है।
तो अगर हम इसको थीटा सपोज कर लें, ये सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो r इक्वल टू ये हो जाएगा और h इक्वल टू एल कॉस थीटा। यहाँ जब हम पुट करेंगे r और h के प्लेस पे, तो ये थीटा के टर्म्स में, यानी थीटा एक सिंगल वेरिएबल के टर्म्स में आपको v की वैल्यू मिल जाएगी, और dv अपॉन डी थीटा इक्वल टू 0 करके हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हम जब यहाँ से जब करेंगे ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इस प्रोसेस से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से चलते हैं इस वाले तरीके से। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, v दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका वॉल्यूम, और एल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, अब हम एच को हम चेंज कर लेते हैं, एच की वैल्यू कितनी आएगी, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का रूट, सॉरी इसको आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, यहाँ रख दिया, v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर के प्लेस पे यहाँ से पुट किया हमने, और v अगेन एक सिंगल वेरिएबल h में कन्वर्ट हो गया। और अगेन सेम प्रोसेस, dv अपॉन डी एच को जीरो करें, ये तो कांस्टेंट है, l कांस्टेंट है क्योंकि l गिवन दिया हुआ है। जब हम इसको जीरो करेंगे dv अपॉन डी एच को, देन यू विल गेट एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h है तो इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो इसमें एल स्क्वायर इक्वल टू 3h स्क्वायर। अच्छा, अब इस पॉइंट पे जो डबल डेरिवेटिव आएगा, आप देखेंगे फाइनली वो जो डबल डेरिवेटिव होगा नेगेटिव आएगा। इट मीन्स दैट वॉल्यूम क्या है, इसका मैक्सिमम है जब एल इक्वल टू कितना है, एल इक्वल टू रूट 3h है। अच्छा, एल की वैल्यू रूट 3h है, और टेन थीटा भी कितना होगा, आर बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू कितना, टेन थीटा इक्वल टू आर अपॉन एच। अच्छा, तो आर और एच, अब आर को भी हम देखते हैं किसी के फॉर्म में चेंज कर सके, तो एल इक्वल टू रूट 3h को हमने 2 में पुट कर दिया, एल इक्वल टू रूट 3h को हमने